संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमें कभी निराश होनी नहीं पड़ेगी, हमें कभी डर के मारे सर झुकाकर दुम दबा के भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, विजयी परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर जो हमें विजय देता है, वो ईश्वर हमारे साथ है। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ चलता है। वो कहता है मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा होते हुए भी आप क्यों डरते हैं? क्यों डरते हुए? ऐसे डरे हुए चेहरे से मुझे मत देखिए। आनंद के साथ, खुशी के साथ, कॉन्फिडेंट होकर के प्रभु की आराधना करते हुए। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो बातों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो बातों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ लाजरस को, मरे हुए लाजरस को जिंदा करने वाला प्रभु हमारा है। ओ जक्कई जो पाप का जीवन जी रहा था, उसको पाप से मुक्ति करने वाला परमेश्वर हमारा है, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ चलता है। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आनंद के साथ हम मिलकर के गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग
हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराइए। हाँ, नहीं तो आज संडे हफ्ते का शुरुआत है, अप करके शुरू करेंगे तो अंत तक तो क्या हो जाएगा। हाँ हंसिए, हाँ ऐसे दांत दिखाते हुए हंसेंगे तो अच्छा लगता है। हाँ, परमेश्वर की स्तुति होवे, महिमा होवे, धन्यवाद होवे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम लोग परमेश्वर पर भरोसा तो करते हैं। ओ मेरा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। ओ मेरा परमेश्वर मेरे सभी डर के समय में हमेशा मेरे साथ लड़ता है, मेरे आगे आगे चलता है मेरा परमेश्वर। लेकिन क्या होता है, डर के मारे ओ रोजरी ले लिया, डर के समय में प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण। और जितना प्रणाम मरिया कृपापूर्ण जल्दी बोलते हैं उससे डबल भाग जाते हैं। हाँ, बोलते बोलते भाग भाग के जाएंगे। क्यों? हमें डर लगता है। हाथ में रोजरी है, हम क्रूस पकड़े हुए हैं, हमें पता है परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी हम लोग डर के मारे और डबल डबल ट्रिपल भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ, क्या हमें भरोसा नहीं है भरोसा है। ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा भरोसा नहीं है। हम प्रत्येक जन को भरोसा है, इसलिए तो हम यहाँ पर हैं। हमें भरोसा है, लेकिन भरोसे के क्या साथ क्या है? संदेह है, संदेह है, डर है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हम मुझसे और आपसे कहते हैं मत डरो, मत डरो। वो कहते हैं हमें मत डरो। जब हम लोग बाइबल को खोलते हैं, बाइबल में कितनी बार मत डरो परमेश्वर ने कहा है? कोई बता सकता है कितनी बार? कोई जानता है? कोई जानता है परमेश्वर ने कितनी बार हमें मत डरो कहा है बाइबल में? 365 बार। 365 दिन के लिए परमेश्वर ने प्रत्येक दिन के लिए कहा है मत डरो। 365 बार हम लोग पाते हैं परमेश्वर बोलते हैं बाइबल में मत डरो। मतलब पूरे 365 हर एक दिन के लिए प्रभु बोलते हैं मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु कोई दिन छुट्टी नहीं लेता। हमें छुट्टी की जरूरत है, परमेश्वर को छुट्टी की जरूरत नहीं है। वो हमारे साथ रहता है। और वो क्या बोलता है? उसने बोला डरो मत जहां में कभी। उसने बोला डरो मत जहां में कभी। मैंने पाली है खुद ही जगत पर फतह। क्या बोला? उसने बोला डरो मत जहां में कभी। मैंने पाली है खुद ही जगत पर फतह। सर नवाते हैं हम, ख्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। सर नवाते हैं हम, ख्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। उसने बोला डरो मत जहां में कभी। मैंने पाली है खुद ही जगत पर फतह। मैंने विजय पाई है, मैंने जीत पाई है। तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों चिंता होते हो? आइए इसी वचन को हम लोग देखते हैं सभी मिलकर के। ईसायास नबी का ग्रंथ, ईसायास नबी का ग्रंथ आइज़ाया 41:10। ईसायास नबी का ग्रंथ 41 का 10। प्रभु कहते हैं डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपनी विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्रभु कहते हैं चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा और अपने विजयी दाहिने हाथ से सहायता करूंगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा दाहिने हाथ सीता सदैव रहानेचा। मेरा हीने बाहुलीले बलिष्ठ तुल्यानेचा। तपाईँको प्रेम निरन्तर गाइरहेछु हे
बलिष्ठ दाहिना हाथ तुम्हारी रक्षा करेगा। क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? तो आइए हम लोग प्रभु के वचन को इसी के बारे में देखते हैं। प्रभु कहता है तुम क्यों डरते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब प्रभु हमारे साथ है हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर प्रभु हमारे साथ है हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर से शक्तिशाली और कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। ऐसा संसार में कोई भी, क्योंकि वचन कहता है यीशु के नाम में सब घुटने टिक जाएंगे। बाइबल में कैटेगरी नहीं दिया है, इतनों के घुटने टिकेंगे, इतने के घुटने नहीं टिकेंगे। वचन कहता है सभी घुटने टिक जाएंगे। जितने बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जितने बड़ी शैतान की शक्ति क्यों ना हो, जितने बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम हो, हर प्रकार के काम में जीवन हो, जितने प्रॉब्लम हो, सभी को यीशु के नाम से घुटने टेकने होंगे। लेकिन हमें यीशु को साथ लेकर के चलना है, यीशु को साथ लेना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 5, योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5, संसार का विजय कौन है? संसार का विजय कौन है? क्या वचन कहता है संसार का विजय वही है जो बहुत अच्छा हेल्थ में है? क्या वचन कहता है संसार का विजय वही है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास बड़ा घर है, जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, जिसके पास सब कुछ है, वो विजयी है? वचन कहता है? नहीं कहता। वचन क्या कहता है? वचन कहता है संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। संसार की कोई भी चीज हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती अगर हम ख्रिस्त यीशु के साथ खड़े होते हैं। अगर हम ख्रिस्त यीशु के साथ खड़े होते हैं, कोई भी शक्ति हमें छू नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? जब परमेश्वर हमारे साथ है, संसार को बनाने वाला रचनाकार हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? ये प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है। देखिए रोमियो के नाम का पत्र दे 8 पद संख्या 31, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31। रोमियो के नाम का पत्र दे 8 पद संख्या 31। और कहना ही क्या है? क्या कहना है? कुछ कहना है? नहीं कहना है। और कहना ही क्या है? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? ओ, यदि ईश्वर हमारे साथ है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? ऐसा कोई भी नहीं जो हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है जब हम ख्रिस्त यीशु के साथ खड़े होते। जब हम ख्रिस्त यीशु के साथ खड़े होते हैं, ऐसा कोई नहीं जो खड़ा हो सकता। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग ये गाते हैं ना, बीमारी बस तेरा सर झुका, तेरा मुझ पर असर ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं या नहीं? विश्वास करते हैं। तो अगर विश्वास करते हैं तो दाहिना हाथ उठा करके मेरे साथ गाइए, बीमारी तेरा सर झुका। बीमारी क्या? तेरा सर झुका, तेरा मुझ पर असर ना चल सका क्योंकि ख्रिस्त यीशु मेरे साथ है। तेरा मुझ पर असर ना चल सका और ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी बस तेरा सर झुका, तेरा मुझ पर असर ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफान
आराधना करिए, उसकी दुहाई दीजिए, सभी उसकी स्तुति करिए, क्योंकि वो इतना सुंदर परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। माराबा कराराबा शेकेलेलेले, मारोबा सेकेबेलेबा सेकेलेलेलो, मेरे में सेल्ला बारोमो गोर शेकेलेलेले। हालेलुया माराबा शेकेलेलेले, हालेलुया 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 हालेलुया। माराबा कलाला मारो सोकोलोलो मारेलेलेले, मरे कराबालो शेकेलेमोंदला सेकेलेलेले, रोबाराबा शेकेलेलेले, मल्ला कराबाला मारोदोरोलो, मेसेबेलेले कलाला मारोदोरोलो कलाला माराबा सेलेलेले कलाला मारामा, o seberebe kalalalala marra sekerelelele malala marra bakalabala bala sekerelelele kalalala marra bana. Hallelujah marra bala kalalala marra sekerelelele kalalala marra bala sekerelelele. Hallelujah marra bala sekerelelele bala sekerelelele malala marra dororo kalalala marra shebe. Hallelujah marra kalalala marra dororo kalalala sekerelelele kalalala marra dororo. Hallelujah marra bashekororo. मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाँ मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने लोग यहाँ पर हैं जो जादूगरों से, काले जादू से डरते हैं? कितने लोग जादूगरों से, काले जादू से डरते हैं? हाथ उठाइए, ऑनेस्ट होकर के हाथ उठाइए। कितने लोग काले जादू और हर प्रकार के जादू करने वाले, तांत्रिक जो जादू टोना करने वाले से डरते हैं? कितने लोग डरते हैं? कितने लोग डरते हैं? कितने लोग डरते हैं? हाथ उठाइए। आप परमेश्वर मुझसे आंसर, मुझको उत्तर नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को उत्तर दे रहे हैं। हाँ डरते हैं ना, तो हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे प्रेरित चरित्र से। हम लोग प्रेरित चरित्र में देखेंगे कि ये जो था हर प्रकार से जादू टोना और विचक्राफ्ट और काली जादू करने वाले हैं, उसके साथ सिलास और पौलुस कैसे लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं देखते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 4 से पढ़ते जाएंगे, इसलिए लिखिए प्रेरित चरित्र 13 4 और डॉट 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 लिखिए, डैश डैश दीजिए, क्योंकि हम लोग वहां से पढ़ते जाएंगे। लिखने के बाद सभी स्क्रीन की तरफ देखिए, तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। हाँ, पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनाबस और सौल सिलिकिया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रुस चले। उसके बाद हम लोग देखते हैं सलमिस पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहे। सलमस पहुंच के क्या करे, उन्होंने यहूदियों के सभागृह में, जहां वो मीटिंग होते हैं, भेला होते हैं, वहां पर ईश्वर का वचन प्रचार करते रहे। योहन भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। वे पूरे टापू का दौरा करने के बाद पाफोस आए। वहां बर यीशु, ये याद रखिए, बर यीशु नामक एक यहूदी जादूगर क्या था? बर यीशु क्या था? हम लोग केवल यीशु नाम सुन करके हम लोग कभी ये ना हो जाए
हम लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। बर यीशु नामक एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी, क्या है, झूठा नबी से उसकी भेंट हुई। हाँ, अगर हम होते तो हम लोग सोचते अरे देखो इसके नाम में यीशु है, पक्का ये नबी होगा। ये सब इसमें शक्ति है, पक्का पवित्र आत्मा की शक्ति होगी। लेकिन ये क्या है, जादूगर की शक्ति है, ये झूठा नबी है। कभी कभी हम लोग ऐसे होते हैं, कभी लगता है ओ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है, भाग रहे हैं। ओ ये कितना अच्छा है, इसके चंगाई हो रही, छुटकारा हो रही, भाग रहे। लेकिन पता नहीं है कि किसकी शक्ति से छुटकारा हो रही है, किस शक्ति से चंगाई हो रही है, किस शक्ति क्या चल रहा है। हमें पता नहीं चलती और हम लोग भागते हैं भागते हैं भागते हैं। भाग भाग कर कहाँ जाएंगे, स्वर्ग की ओर नहीं, कब्र की ओर भागेंगे। इसलिए हमें नाम से हम लोग कंफ्यूज ना हो। ओ बर यीशु है, पक्का ये शिष्य होगा। नहीं 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 नहीं, ये जादूगर है, झूठा नबी है। देखिए क्या कहता है वचन। वहां बर यीशु नामक एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी, सीधा वचन सीधा बोलता है, मैं नहीं बोलता, वचन सीधा बोलता है। झूठा नबी से उनकी भेंट हुई, जो राजपाल सर्जियुस पौलुस के साथ रहता था। राजपाल बुद्धिमान था, राजपाल बुद्धिमान था, बर यीशु नहीं, राजपाल दूसरा व्यक्ति है। राजपाल बुद्धिमान था और बरनबास तथा साउल को बुलाकर ईश्वर का वचन सुनना चाहता था। राजपाल क्या करना चाहता था, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहता था, वो सत्य को जानना चाहता था। बर यीशु जिसका उपनाम अलमस अर्थात जादूगर था, उसका दूसरा नाम क्या था, अलमस, जिसका मतलब है जादूगर, और वो जादूगर ही था। उनका विरोध करता था। क्या, राजपाल वचन सुनना चाहते हैं और ये झूठा नबी है, तो ये बोलता है क्यों सुनता है, नहीं सुनो, अरे ये सुनने का बात नहीं है, मेरी सुनो। उनका विरोध करता था और राजपाल को विश्वास से विमुख करना चाहता था, विश्वास से विमुख करना चाहता था। वो नहीं चाहता था राजपाल सत्य को जाने। किंतु साउल कौन, जो पौलुस भी कहलाता था, साउल जो पौलुस भी कहलाता था, पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर उस पर दृष्टि गड़ाई, पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर उसके ऊपर दृष्टि गड़ाई, मतलब एक टक देखा। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर सेशन के समय में जब हम लोग अटेंड करते हैं ना, आपका चेहरा नहीं देख पाते हैं। अरे ऐसे ही पौलुस देख रहा था, ऐसे एक टक लगा के देख रहा, गुस्से से देख रहा है कि क्या से देख रहा है नहीं पता, लेकिन एक टक आंख गड़ा करके देख रहा है उसको, बर यीशु को पौलुस देख रहा है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। और पौलुस ने बर यीशु को कहा, तू शैतान का बच्चा, धूर्तता और कपट से कूट कूट कर भरा हुआ और हर प्रकार की धार्मिकता का शत्रु है। क्या है, बर यीशु क्या है, केवल यीशु नहीं लेकिन बर यीशु क्या है, शैतान का बच्चा है, धूर्तता और कपट से कूट कूट कर भरा हुआ है, कूट कूट कर, केवल डाला नहीं है। कभी कभी जब हम लोग बरनी में अचार भरते हैं ना, स्पेशली अगर हमें किसी के घर से अचार ले जाना हो ना, डालते हैं, लेकिन और ले जाने के लिए क्या करते हैं, कूट कूट के डालते हैं ताकि और अचार भर सके ना। तो बर यीशु में केवल ये कुकर्मतापन वैसे डाला नहीं है, लेकिन कूट कूट कर भरा हुआ है, कूट कूट कर। उसके रगों में क्या है, उसमें कपट, धूर्तता और कपट भरा हुआ है और हर प्रकार की धार्मिकता का शत्रु है, हर प्रकार की धार्मिकता का शत्रु है। क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग टेढ़े बनाने से बाज नहीं आएगा। जब पौलुस बरनबास परमेश्वर के रास्ते सीधा कर रहा है, गांठ को खोल रहा है, वो क्या कर रहा है, और गांठ बांधते जा रहा है और बांधते जा रहा है, और बेचारा पौलुस और बरनबास सीधा कर रहा है, वो और उसको बंद करते जा रहा है। क्योंकि वो क्या है, झूठा नबी है। और आगे क्या कहता है, इसको सुनिए, इसको हमें जानना है। अब देख, पौलुस कहता है बर यीशु को, अब देख प्रभु का हाथ तुझे मार रहा है, प्रभु का हाथ क्या कर रहा है, तुझे मार रहा है। तू अंधा होकर कुछ समय तक दिन का प्रकाश नहीं देखेगा, तू अंधा होकर कुछ समय तक दिन का प्रकाश नहीं देखेगा। उसी क्षण उस पर एक गहरा अंधेरा छा गया। किस पर, बर यीशु पर अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाते इधर उधर ढूंढने लगा कि कोई हाथ पकड़कर उसे ले चले। क्यों, क्योंकि वो अंधा हो गया,
ओ पौलुस ने क्या बोला, इंग्लिश में देखते हैं क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि And now listen, the hand of the Lord is against you. ये the hand of the Lord is beating you नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है the hand of the Lord is against you. मतलब परमेश्वर का हाथ तेरे विरुद्ध है, परमेश्वर का हाथ तेरे विरुद्ध है. And you will be blind for a while, unable to see the sun. कुछ समय के लिए तुम अंधे हो जाओगे, दिन का सूरज नहीं देख पाओगे. Immediately mist and darkness came over him, and he went about groping for someone to lead him by the hand. उसके बाद यह घटना देखकर और प्रभु की शिक्षा से चकित होकर राज्यपाल ने विश्वास किया. अरे राज्यपाल ने बोला देखो देखो यीशु में शक्ति है, यीशु ने ये ऐसा काम किया है, उसके नाम में शक्ति है. पौलुस बोला और वो अंधा हो गया. हालेलुया हालेलुया. मेरे और आप में वो सामर्थ्य है कृष्ण में, मेरे प्यारे भाई और बहनों. अरे कोई मेरे ऊपर जादू टोना करेगा, मैं पलंग के नीचे छिप जाऊंगा. नहीं जी, नहीं 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 नहीं. हमको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, हमें क्या करना है, अधिकार लेना है. अंधे हो जाओ मत बोलना, अंधे हो जाओ मत बोलना. हमें क्या बोलना है, परमेश्वर का हाथ तेरे विरुद्ध है. खत्म. परमेश्वर देखेंगे, परमेश्वर लड़ेंगे. अगर कोई हमारे ऊपर जादू टोना करता है, कुछ करता है, हम लोग बोलेंगे परमेश्वर इसको मार डालो, परमेश्वर ये नहीं जीता तो अच्छा था, परमेश्वर इसको ऐसा होने दो, ये लंगड़ा हो जाए, अंधा हो जाए. नहीं 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 नहीं, वो जो करेगा परमेश्वर करेगा. आप केवल बोलिए परमेश्वर का हाथ तेरे विरुद्ध है यीशु के नाम से, और देखिए परमेश्वर क्या करता है. इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है. एक कोई भी शैतानी बंधन, जादू टोना यीशु के नाम से बड़ा नहीं है, यीशु के लहू से बड़ा नहीं है. आपके एक प्रार्थना से यीशु का लहू आपके ऊपर आता है, और यो यीशु का लहू सभी बंधन को तोड़ देता है. बंधन तोड़ने वाला हमारा परमेश्वर है. हमारा परमेश्वर कोई ऐसा वैसा पूर्ण रूप से हमें हर रास्ते में छोड़ देने वाला नहीं. हर समय वो हमारे साथ रहता है, हर समय वो हमारी देखभाल करता है. वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमें अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि क्या है, वो हमारा साथ देने वाला परमेश्वर. वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता. बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया. क्लेम करिए, बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया. बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया. बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया. बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया. यीशु के नाम से, यीशु के पवित्र लहू को लेकर के, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पवित्र लहू को लेकर के मैं अपने आप को सर से पांव तक बांधता हूँ. मेरे परिवार को, मेरे आत्मा को, मैं सब कुछ को, और जितने भी चीज हम लोग इस सेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, सभी चीज को इस कंपाउंड को यीशु के लहू से बांधते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक हमारे जीवन से सभी जादू टोना, हर प्रकार की काली जादू टूटे. यीशु के नाम से मैं तुझे तोड़ता हूँ. हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से सभी विचक्राफ्ट को तोड़ता हूँ. मर्रापा का शिखर मारा मोलो, मेरे बेबे शिखर लो, मेरे बेबे शिखर मारा मारो दो बस से खेले ले. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी बंधन टूटे, सभी बंधन टूटे. यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के रक्त के शक्ति के द्वारा सभी बंधन टूटे यीशु के नाम से. ए शैतान की आत्मा, ए जादू टोना की आत्मा, यीशु
के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु को इसके चरणों में फेंक देता हूँ। वह यीशु के लहू से बांधो ताकि वापस आए। All these wicked spirits, in the name of Jesus, God, accept you all again. I bind and cast out from us. I send you to the feet of Jesus Christ of Nazareth. No bargaining, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. All you wicked spirits, in the name of Jesus, I bind you. I cast you and I send you to the feet of Jesus Christ of Nazareth. Only bind you there, never to return. यीशु के नाम से मैं सभी बंधन को तोड़ता हूँ। जितने भी लोगों को लगता है आपके जीवन में विचक्राफ्ट है, आपके जीवन में जादू टोना है, किसी ने आपके घर में, आपके परिवार में जादू टोना किया है, सभी लोग हाथ उठा करके प्रार्थना करिए। बंधन टूटने वाला शिखर बने, बंधन टूटने के लिए जितनों को भी लगता है, जितनों को भी लगता है आपके परिवार में, आपके घर में जादू टोना, काली जादू, किसी भी प्रकार की विचक्राफ्ट है, टूटे 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 टूटे। प्रभु बरशे बराना मा करो, हम बच्चों को देख प्रभु जो हाथ उठा करके तुझे पुकारते हैं, यीशु हम पर दया कर। दाऊद के पुत्र बरशमलावा कुरमलावा सिदरिनिमा खरमलो मसिबिले में शिखरमना नमो तकसिबिले में शिखरमना रदे बेशबोमो सेबेले कमारो बोलो बशिखरमना नमो। हम पर दया कर, देख 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 प्रभु, अपनी आंखों को देख, आंखों से देख, अपनी दृष्टि से देख। हम बच्चे तुझे पुकारते छुटकारा के लिए यीशु के नाम से। प्रभु तेरे शक्ति के द्वारा मैं कहता हूँ सभी जादू टोने करने वाले को, प्रभु यीशु का हाथ तेरे विरुद्ध है, सच्चा परमेश्वर का हाथ तेरे विरुद्ध है। हमारे परिवार में जो भी, हमारे परिवार में जितने भी जादू टोना किए गए हैं, हमारे घरों में, परिवार में जितने भी जादू टोना जो भी किए गए हैं, यीशु के नाम से मैं कहता हूँ परमेश्वर का हाथ तेरे विरुद्ध है। मैं उन सभी शक्तियों को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से, बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु के चरणों में फेंक देता हूँ। वहां यीशु के लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। हालेलुया 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 मरवाला के ले शकलाला मररादला के बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। बोलिए बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, चंगाई देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, चंगाई देने वाला यीशु हालेलुया। यहाँ पर दो जन को इस समय जब हम लोग तोड़ने की प्रार्थना कर रहे थे, आपको एक कुछ फटा जैसा सुना, दो जन को ठक जैसा कुछ फटा, दो जन को सुना, दो जन को सुनाई दिया। इस समय ठक कुछ फटा जैसे आपको सुनाई दिया, वो सभी शैतानी शक्तियां टूट गई टूट गई टूट गई टूट गई। मर्रा वाला बा शिखरे रे रे कल्ला मा रो दो रो बा शिखला वाला मा वो से मेरे बे कल्ला मा रो बा से बेले कल्ला मा मा रो से मेरे बे कल्ला मा रो बोल कतना मा ला मर्रे बेले बे कल्ला मा रे बे शिखरा वाला मा रो दो रे से मेरे बे कल्ला मा रो दो रो कल्ला मा रो तो बा से बेले कल्ला वाला मोरो बो से बे कल्ला मा रो दो रो कल्ला बा से रे रे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम लोग जल्दी से अंत एक वचन बचा है, उस एक वचन को देख लेते हैं। मकाबी का दूसरा ग्रंथ, सेकंड मकाबीज, मकाबी का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18। कोई सोच रहा है ये मकाबी क्या है, कौन सारा को नाम हो? आई मकाबी पुराने नियम में पाएंगे, मकाबी दूसरा मकाबी 8:18। उसने ये भी कहा दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों और अपनी वीरता का भरोसा है। दूसरों को क्या का भरोसा है? अस्त्र शस्त्र, और मैं वीर हूं, मैं बलवान हूं, उस पर भरोसा है। किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है जो ना केवल हम पर आक्रमण करने वालों का, बल्कि पलक मारते ही, पलक झपकता है ना, आंख का पलक झपकता है, ब्लिंक होता है ना, वैसे पलक झपका मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है और किया भी है। हम लोग पुराने नियम में क्या देखते हैं? पुराने नियम में देखते हैं इजरायलियों के लिए पूरे मिस्र देश में परमेश्वर ने क्या किया? पूरे मिस्र के साथ लड़ा इजरायलियों के लिए। तो परमेश्वर हमारे लिए पूरे संसार के लिए लड़ सकता है। शैतान एक रास्ते से आएगा और कितने रास्ते से भाग जाएगा,
7 रास्तों से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक भेद रोजरी माला विनती करके हम लोग तुरंत आराधना के लिए ज्वाइन कर ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से मेरे प्यारे भाई बहनों सबको जय यीशु। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में। हम लोग 5 मिनट के बाद फिर से आराधना शुरू